जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 पर प्रधानमंत्री जी से गुहार, क्या मिला सीजीडीए का जवाब। यानी कब होगी आरओपी 3 की घोषणा, क्या डीए के साथ गवर्नमेंट करेगी घोषणा, कहां हो रही है देर। और बात करूंगा डीएससी डायरेक्टोरेट की तरफ से एक एडवाइजरी के डीएससी के क्यूआर में हुआ है बदलाव और क्या क्या चीजें उन्होंने लिखा है। और दोस्तों, बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, रक्षा मंत्री जी ने यानी उन्होंने कहा है संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन में कहा है कि युद्ध के लिए रहना होगा तैयार, स्थिति खराब है। दोस्तों तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा के ऊपर। बात करूंगा कि वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा को लेकर जैसा कि अभी जितने भूतपूर्व सैनिक संगठन है बराबर चिट्ठी लिखाए जा रहे हैं, आईएसएल आईएसएम सब संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा। जैसे कि सीजीडीए की मीटिंग में खुलासा हुआ था, उन्होंने कहा था डिप्टी सीजीडीए ने कि सारी चीजें तैयार हैं, टेबल तैयार हो रही है और उन्होंने लाइव डाटा को भी शेयर करूंगा, इस बार किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं होगी, इस तरीके का जवाब आया है। और इसी के संबंध में बार बार आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव में उन्होंने धमकी दी है कि चुनाव से पहले आप वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा करिए। और साथ ही हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री अमित शाह जी को अब पत्र लिखकर कहा है कि आपने ओआरओपी की विसंगतियां तो दूर नहीं की और वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा आप जल्दी करिए। आखिर डिले से ये शंका पैदा हो रही है कि सरकार कहीं लंबा तो नहीं खींचेगी, लेकिन जैसा कि कैबिनेट का प्रस्ताव मिल चुका है और इसकी अधिघोषणा हो चुकी है, लेकिन टेबल का इंतजार है दोस्तों। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि टेबल होगी कब। उन्होंने कहा है कि सितंबर माह, उन्होंने कहा है, डिप्टी सीजीडीए का बयान है, उन्होंने कहा सितंबर माह की पेंशन के साथ जरूर आपको आरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन और 2-3 महीने का एरियर मिलने की संभावना है, जैसा कि ये खबर इस बात को पुष्टा करी। इसी तरीके से कुछ कयास लगा रहे हैं कि डीए डीआर, जैसे अगली कैबिनेट की बैठक में डीए डीआर की घोषणा होना संभव है दशहरा से पहले, और उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस डीए डीआर और ओआरओपी 3 के एक साथ होगी। इस तरीके के कयास, इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ब्रिगेडियर सुसीम विश्वास, ब्रिगेडियर डीएससी डायरेक्टोरेट जनरल स्टाफ ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी वेस्ट ब्लॉक 3 विंग 3 आरके पुरम 19 अगस्त की एक एडवाइजरी है, पब्लिसिटी कैरियर ऑप्शन फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी। आप जरा इसको इस क्यूआर के साथ 2-3 पेज का लेटर आपको समझना होगा। आप डीएससी में जाना चाहते हो, सर्विस कर रहे हो, या आपके आसपास कोई है तो आप जरूर उन्हें अवेयर करिए। उन्होंने कहा है कि आपको पब्लिसिटी है कि आपके लिए एक कैरियर ऑप्शन है डीएससी, प्लीज रेफर लेटर नंबर 5 अगस्त 2014, डिफेंस सर्विस कोर्स वाज रेज्ड विद twin objective providing re-employment public second career to ex-servicemen and also to provide holistic security sensitive defense installation under Ministry of Defense with increasing cost of living, longer period time to provide उनका होलिस्टिक एजुकेशन टू देयर वार्ड्स, एक्स-सर्विसमैन टू सीक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आफ्टर रिटायरमेंट। यदि कोई सैनिक रिटायरमेंट के बाद ये सेकंड कैरियर ऑप्शन लग सकता है, तो एमओडी के अंदर जितनी सिक्योरिटी एजेंसी हैं आपको डीएससी में एनरोलमेंट करिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो आपकी लाइबिलिटीज है, बच्चों की एजुकेशन, घर द्वार, इन सब चीज़ों से आपको राहत, क्योंकि आपको सेना की पेंशन मिलेगी, डीएससी की फुल तनख्वाह मिलेगी, खाना पीना रहना सेम फौज की तरह। एज ए टाइम व्हेन जॉब आर बिकम scarce, the best second career option continues to be re-employed into Defence Service Corps, which providing employment with dignity of ex-servicemen. However, is the period of time is observed that there is a lack of awareness among the ex-servicemen सिक्योर देयर फाइनेंशियल एंड सोशल कंसर्न आफ्टर रिटायरमेंट। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि हम रिटायरमेंट के बाद हम ये नहीं, हमारा सोशल कंसर्न में इतने फंस जाते हैं कि हम अपने पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पैसा खर्च कर लेते हैं, फिर वो बाहर जाके हम कहीं 10,000 5,000 की एटीएम की जॉब करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमने फैमिली बच्चों के साथ रहना है, लेकिन रहना जब भी अच्छा लगता है जब उनके भविष्य के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनको हम फुलफिल कर सके। और इसके लिए सेकेंड कैरियर ऑप्शन के तौर पर जहां प्राइवेट कंपनी आपका शोषण करती है, वहीं आपको डीएससी पूरी सम्मान के साथ एक जॉब देती है ताकि अपनी लायबिलिटीज पूरा कर सके। एज पर पैरा 15 IHQ एमओडी रिक्रूटिंग द लेटर अंडर रेफरेंस अदर रैंक कैन बी फिल्ड ऑफ फॉर्म। उन्होंने दिया डीएससी में कि आप रहते हुए, सर्विस में रहते हुए 6 महीने पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आप जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के रखी है। उन्होंने लिखा है Apropos suitable instruction be issued by Jala Sainik Board under your education motivation ex-servicemen to join Defence Service Corps as a second career with what meet their pending
उन्होंने कहा है फैमिलीज एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज ड्रिल, उन्होंने कहा है कि आप जिला सैनिक में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको समय समय पर इसकी सूचना मिलेगी। अब कहता है रेडी रिकॉन फॉर इम्प्लीमेंट इनटू डीएससी, क्या क्या चाहिए? एज लिमिट, एजुकेशन आप मैट्रिक या इक्विवेलेंट या ACE3। एज लिमिट सिपाही क्लर्क SD 48 और सिपाही GD 46। क्लर्क विल बी एनरोल्ड इनटू डीएससी अगेंस्ट वैकेंसी टू क्लर्क ओनली, क्लर्क के लिए क्लर्क ही आएगा। करेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी या वेरी गुड, नॉट बिलो या वेरी गुड नहीं चलेगा, आपको एग्जाम्पलरी या वेरी गुड चाहिए। डिसिप्लिन रीडिंग, द एक्स सोल्जर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट टू डीएससी शुड नॉट हैव मोर देन 2 रीडिंग एंट्री इंटायर ड्यूरिंग द इंटायर फॉर्मेशन, मैंने 2 से ज़्यादा रीड एंट्री हैं तो आप नहीं लिए जाओगे। नो पनिशमेंट अवॉर्डेड, आर्मी एक्ट सेक्शन 34, 35, 36 ऑन एक्टिव सर्विस, 37 एंड 41 ऑन एक्टिव सर्विस ओनली, ये जो आपके साथ आर्मी एक्ट सेक्शन 35, 36 हैं नहीं लिए जाओगे। नो रीडिंग एंट्री लास्ट 3 ईयर, पिछले लास्ट 3 साल में कोई रीडिंग एंट्री नहीं। नो पनिशमेंट अवॉर्डेड रेड या ब्लैक एंट्री, इवन एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटीज अंडर सेक्शन 48 इक्विवेलेंट लास्ट 5 ईयर, यानी किसी भी प्रकार का सेक्शन 48 लिकर कंजम्पशन में आपको पनिशमेंट है तो नहीं लिया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी, मेडिकल एग्जामिनेशन वार एनरोलमेंट डीएससी टू बी कैरिड आउट, AFMS 2 अल्फा में आपका मेडिकल होगा, लेकिन आपको सेफ बन पर्सन प्लेस्ड ऑन LMC बोथ टेम्परेरी परमानेंट सेफ बन लास्ट 5 ईयर। नेवी में आप S1A1, एयरफोर्स का A1 G1 जो भी है इक्वल टू सेफ बन। गैप पीरियड, यानी उन्होंने कहा मैक्सिमम गैप बिटवीन डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड फॉर्मर सर्विस एनरोलमेंट डीएससी नॉट बी मोर देन 2 ईयर्स। और सोल्जर क्लर्क जो वगैरह इनके लिए 5 ईयर्स। क्वालिफाइंग सर्विस, आर्मी नेवी एयरफोर्स शुड हैव रेंडर्ड मिनिमम 5 ईयर्स विद फॉर्मर सर्विस, टीए पर्सनल 3 ईयर्स। डिस्ट्रिक्ट पुलिस वेरिफिकेशन भी इसमें लगेगा, यानी ये सारी आपके साथ फॉर्मेलिटी हैं, इनको आपने पूरी करना है और डिसीजन। अब एक चौंकाने वाली खबर, जैसा कि रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों से पड़ोसी देशों में हो रही एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए कहा है। जैसा उन्होंने कहा है, रूस का जिक्र किया, यूक्रेन का जिक्र किया, हमास का किया, इजराइल का किया, बांग्लादेश का जिक्र किया कि स्थिति सही नहीं है हमारे साथ। पाकिस्तान चाइना के अलावा ये और बहुत सारी परिस्थिति ऐसी है कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड कभी भी आपको युद्ध में जाना पड़ेगा, इसलिए आपकी नजर होनी चाहिए और युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। कल संयुक्त सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, अनिल चौहान CDS साहब, तीनों सेना प्रमुख और बड़े अधिकारी। हमारा मोटो था राष्ट्र हितों की रक्षा, आत्मनिर्भरता, एकीकरण को यानी एक थिएटराइजेशन का काम चल रहा था। सशक्त और सुरक्षित भारत, सुरक्षा बलों में परिवर्तन, यानी सशक्त और सुरक्षित भारत के लिए सुरक्षा बल में जो भी परिवर्तन होगा वो किया जाए। उन्होंने कहा भविष्य में, उन्होंने कहा ये बहुत सारी ऐसी चुनौतियां, यदि कोई उकसावा करता है तो क्या रिएक्ट करना है, और सभी का अभी स्थिति ठीक नहीं है। ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आप इसका वीडियो देख सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।